उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। बच्चों के सर्वांगीण विकास और आध्यात्मिक उन्नति को केंद्र में रखकर आयोजित 5 दिवसीय आवासीय शिविर में 12 से 18 वर्ष के 70 बालक बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविर में बच्चों को मोबाइल से दूर रखते हुए साधना, उपासना और आराधना जैसे आध्यात्मिक शब्दों को उनकी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की प्रेरणा दी गई। शिविर के प्रारंभ में प्रतिदिन योग, एरोबिक्स, जुम्बा और प्राणायाम जैसी गतिविधियां करवाई गईं। वहीं दोपहर के सत्रों में पर्सनैलिटी रिफाइनमेंट, क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, सफल जीवन के 4 सूत्र, रिलेशन मैनेजमेंट, डी एडिक्शन, एनवायरनमेंट सेंसिटिविटी, हैप्पीनेस और साधना उपासना जैसे विषयों पर रोचक और खेलों के माध्यम से व्याख्यान हुए। शिविर की संचालन टीम हेमांत जोशी, शुभम भटनागर, नवल शर्मा और अंकिता जोशी ने समर्पण भाव से कार्य करते हुए शिविर को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दोपहर के भोजनावकाश के पश्चात प्रतिभागियों को विभिन्न रचनात्मक गतिविधियां करवाई गई, जैसे सीड बॉल बनाना, नृत्य, गायन, वाद्य यंत्र बजाना और गमलों को पेंट करना। इन गतिविधियों से बच्चों में सहयोग की भावना और रचनात्मकता का विकास हुआ। शाम के समय बच्चे गुलाब बाग में खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते, जिनमें रस्साकशी, खो खो, डॉज बॉल और कबड्डी जैसे खेल शामिल थे। इन खेलों में बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। शिविर के अंतिम दिन अभिभावकों के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसे प्रणीत त्रिपाठी ने संबोधित किया। इसमें बताया गया कि बच्चों के साथ सकारात्मक और सहयोगात्मक व्यवहार किस प्रकार किया जाए। समापन समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर आलोक व्यास रहे तथा अध्यक्षता ललित पानेरी ने की। इस अवसर पर बच्चों ने शिविर में सीखी गई नृत्य, गायन और वाद्य प्रस्तुतियां दी। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र, मेडल और तुलसी का पौधा स्मृति चिन्ह के रूप में प्रदान किया गया। विशिष्ट योगदान देने वाले प्रतिभागियों को विशेष पुरस्कार भी दिए गए। शिविर में महिला शक्ति का विशेष योगदान रहा। बालिकाओं की देखरेख में डॉक्टर अंजू श्रीमाली, रेखा असावा, ऋतु राठौर, प्रियंका पानेरी, नेहल जोशी, अंजलि शर्मा और लक्षिता का सराहनीय सहयोग रहा। व्यवस्थाओं को संभालने में विवेक दवे, विनोद पांडे, शिव सुतराव, चयन त्रिपाठी, विशाल जोशी, शिवम, गौतम, प्रिंस और कृष्णवीर राठौर की भूमिका महत्वपूर्ण रही। भोजनशाला का संचालन राजेंद्र त्रिपाठी के मार्गदर्शन में सुचारू रूप से किया गया। अंत में डेया टीम की ओर से सभी अभिभावकों, गायत्री परिवार और सहयोगी टीम का आभार व्यक्त किया गया। गोवर्धन विलास स्थित तारा संस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से कार्यशाला में दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर कार्यक्रम का शुभारंभ। उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन ने किया शुभारंभ। जिले में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित 40 दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर एवं सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। 150 से अधिक वृद्धजन कार्यशाला में शामिल। वरिष्ठजनों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम, योगाभ्यास में हिस्सा लिया। विशेषज्ञों ने दी कानूनी व स्वास्थ्य सलाह। वरिष्ठजन एवं बाल सहभागिता पर व्याख्यान। जिले में 1.60 लाख लाभार्थियों को पेंशन योजना का लाभ। संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर ने दी जानकारी। 92% वार्षिक सत्यापन पूर्ण। झीलों को जैविक विधि से स्वच्छ करने एवं इनके संरक्षण के लिए 2021 में हुई झील विकास प्राधिकरण की बैठक में मत्स्य ठेके पर रोक लगाई गई, जिसकी पालना 2024 जुलाई से शुरू हुई। 8 माह पूर्व शहर की झीलों में ग्रास क्रॉप मछलियां छोड़कर जैविक विधि से झील स्वच्छता का कदम उठाया गया। इसके विपरीत मत्स्य मुख्यालय ने झील विकास प्राधिकरण के निर्णय की धज्जियां उड़ाते हुए बड़ी तालाब, पिछोला, स्वरूप सागर के बाद अब फतह सागर में भी मत्स्याखेट का ठेका दे दिया है। शहर की पहचान और वर्षों से लोगों की प्रिय रही रामू हथनी की मौत के बाद आज शहर के पशु प्रेमियों का गुस्सा फूट पड़ा। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर भारी संख्या में इकट्ठा हुए पशु प्रेमियों ने प्रदर्शन कर रामू हथनी को न्याय दिलाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पशु प्रेमियों ने शहर की जानी मानी पशु प्रेमी डॉक्टर माला मट्ठा पर गंभीर आरोप लगाए। पशु प्रेमी डिम्पल भावसार ने बताया कि रामू हथनी की तबीयत काफी समय से खराब चल रही थी। इस दौरान जब उसे महाकालेश्वर मंदिर ले जाया गया तो वहां माला मट्ठा ने उसे बांधकर रख दिया और उचित देखभाल नहीं की। आरोप है कि रामू को न तो खाना दिया गया और न ही पानी, जिससे उसकी हालत और बिगड़ती गई। भावसार ने बताया कि जब रामू को महाकालेश्वर मंदिर से रेती स्टैंड आवरी माता मंदिर लाया गया तब उसकी हालत गंभीर थी और वह पूरी तरह निढाल हो चुकी थी।
पशु चिकित्सकों द्वारा किए गए इलाज के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। प्रदर्शनकारियों ने डॉक्टर माला मट्ठा पर यह भी आरोप लगाया कि वे पशु प्रेमी होने का सिर्फ दिखावा करती हैं और असल में जानवरों के साथ क्रूरता करती हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी लापरवाही और बर्ताव के चलते पहले भी कई जानवरों की जान जा चुकी है। पशु प्रेमियों ने प्रशासन से मांग की है कि रामू हथनी की मौत की निष्पक्ष जांच कराई जाए और अगर लापरवाही या क्रूरता के प्रमाण मिलते हैं तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आज उदयपुर पहुंचे। उनके आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। स्वागत के उपरांत मदन राठौड़ सीधे पटेल सर्कल स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां वीर सावरकर की जयंती के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर वे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। संगोष्ठी में वीर सावरकर के जीवन, उनके विचारों और देश के प्रति उनके योगदान पर चर्चा की गई। मदन राठौड़ ने अपने संबोधन में वीर सावरकर को भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक बताया और युवाओं से उनके विचारों से प्रेरणा लेने की अपील की। कार्यक्रम में भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्ता, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। संगोष्ठी का आयोजन गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ और अंत में वीर सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तेज हवाओं के साथ लेक सिटी में मूसलाधार बरसात हुई। इन दिनों नौतपा से सुबह से लेकर शाम तक कड़ी धूप व उमस बनी रहती है। इसी के चलते बुधवार अपराह्न 2:40 पर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बरसात शुरू हुई। बरसात का क्रम रुक रुक कर बना रहा। तेज हवाओं के चलने से शहर के सर्कलों, मुख्य बाजारों के बहुमंजिला भवनों की छतों पर लगे विज्ञापन फ्लेक्स जार हो गए एवं हवाओं से घरों का सामान उड़कर इधर उधर हवा में लहराते हुए नजर आए। राज्य स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी तीसरे दिन संपन्न हुई। जानकारी के अनुसार शहर के निम्बाक महाविद्यालय प्रांगण पर 3 दिवसीय इंस्पायर प्रदर्शनी में राज्य के जिला मुख्यालय के करीब 320 छात्र छात्राओं ने प्रदर्शनी में भाग लिया। प्रदर्शनी के तीसरे दिन समापन समारोह के पूर्व गांव रामपुरिया मटोरिया जिला हनुमानगढ़ से 14 बच्चों की टीम ने प्रदर्शनी में भाग लिया। टीम के इंचार्ज लीलाधर ने बताया कि इनके साथ आए 13 वर्षीय अभिषेक ने टेक्नोलॉजी दीवारों पर पेंट के काम में आने वाली आधुनिक तकनीकी तैयार की। इसी कड़ी में जयपुर के विजडम वर्ल्ड स्कूल की 12 वर्षीय छात्रा काव्या शर्मा ने बसों में सफर करने वाले 60 वर्षीय सीनियर सिटीजनों के लिए रिजर्व सीटों के विषय में विस्तार से जानकारी दी। काव्या ने बताया कि अक्सर देखा गया है कि बसों में सफर करते समय सीनियर सिटीजनों की रिजर्व सीटों पर लोग बैठे हुए मिलते हैं। शर्मा ने ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जिसमें स्मार्ट शीट होती है। कोई इन्फर्टेबल व पोर्टेबल सीनियर सिटीजन एंट्री लेगा तो पुणे सीट नहीं मिल पा रही तो वह कार्ड आधार कार्ड नंबर व डेट ऑफ बर्थ सीनियर सिटीजन कार्ड से स्कैन करेंगे तो सीट पोर्टेबल हो जाएगी। मौसमी बीमारियों के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई। लेक सिटी में इन दिनों से नौतपा का चौथा दिन है। ऐसा बताया गया है कि नौतपा में सूर्य से सीधी किरणें जमीन पर पहुंचती हैं। इससे लोगों में मौसमी बीमारियों की दौर बना हुआ है। इसी क्रम में शहर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय प्रांगण पर नए आउटडोर में चिकित्सकों के कक्ष के बाहर रोगियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। कतारों में खड़े रोगी अपनी बारी की प्रतीक्षा करते नजर आए। इन दिनों सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, मौसमी वायरस आदि के रोगियों की संख्या अधिक है। सूत्रों ने बताया कि नए OPD की छत पर फर्स्ट फ्लोर बनाने का कार्य चलने से आउटडोर में सफोकेशन बना हुआ है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।